नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी सीबीएल क्लासेस में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बीजपत्री भ्रूण के विकास की, डेवलपमेंट ऑफ मोनोकाइटिल्डिनस एम्ब्रियो की आज हम बात करने वाले हैं। एक बीजपत्री भ्रूण के विकास की जो कि यूपी और सीबीएसई दोनों बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। खासकर क्लास 12th के विद्यार्थियों के लिए, क्लास 12वीं के विद्यार्थियों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है ये। तो आज की जो वीडियो है वो बहुत ही शानदार होने वाली है। इससे पहले मैंने जो है एक वीडियो अपलोड की थी द्विबीजपत्री भ्रूण के विकास की। काफ़ी लोगों ने उस वीडियो को देखा, सराहा, और काफ़ी लोगों ने कमेंट बॉक्स में भी लिखा कि इसका जो है एक बीजपत्री भ्रूण के विकास की भी वीडियो लाई जाए। तो मैं उन सभी के जो है आदेशानुसार, आग्रह अनुसार जो है ये वीडियो लेकर आ चुका हूँ। यहाँ हम जो है बात करेंगे एक बीजपत्री भ्रूण के विकास की, कि किस प्रकार से एक बीजपत्री भ्रूण यानी एक बीजपत्री भ्रूण का विकास होता है। एक बीजपत्री बीज कैसे बनता है। पुष्प से, फलों से हमने परागण पढ़ लिया है, हमने निषेचन पढ़ लिया है, हमने द्वय निषेचन पढ़ लिया है, हमने सत्य तथा असत्य निषेचन भी पढ़ लिया है। तो आइए आज हम जो है आपको बताते हैं कि एक बीजपत्री भ्रूण का विकास कैसे होता है। तो एक बीजपत्री भ्रूण का विकास सबसे पहले तो हम जान लेते हैं। इससे पहले जब मैं आपको द्विबीजपत्री भ्रूण का विकास पढ़ा दोस्त, मैंने उसमें बताया था कि मेनसिस्टीन ने द्विबीजपत्री भ्रूण के विकास को बताया था, और उन्होंने कैप्सेला बर्सा पेस्टोरिस नामक जो है पौधा लिया था। लेकिन इसे जो एक बीजपत्री है, एक बीजपत्री भ्रूण के विकास की जो खोज है, या जो ये भी जो है मेनसिस्टीन ने ही की थी। मेनसिस्टीन, इस बात को याद रखिएगा, मेनसिस्टीन ने इसकी भी खोज की थी, मेनसिस्टीन ने। लेकिन यहाँ पे पौधा बदल गया था। जो यहाँ पे इन्होंने जो पौधा लिया था वो थोड़ा सा चेंज है, उसका नाम भी चेंज है। उसको हम आपको बता देते हैं किस पौधे से इन्होंने जो है अपना रिसर्च किया था एक बीजपत्री भ्रूण के विकास के लिए। उसका नाम है लुजुला लुजुला फ्रास्टेरी। लुजुला फ्रास्टेरी नामक जो पौधा है, इस पर जो है वैज्ञानिक मेनसिस्टीन ने जो है क्या किया था, एक बीजपत्री भ्रूण के विकास को जो है इस पर समझाया था। ठीक है दोस्त, आइए समझते हैं एक बीजपत्री भ्रूण के विकास की क्या क्या प्रावस्थाएं हैं। करा कि एक बीजपत्री तथा द्विबीजपत्री पादप, जो द्विबीजपत्री मैं पढ़ा चुका हूं, वीडियो अपलोड है, आप जाकर देख सकते हैं। एक बीजपत्री तथा द्विबीजपत्री पादपों में भ्रूण के विकास की प्रारंभिक जो अवस्था होती है ना, यानी प्राइमरी अवस्था जो होती है, क्या होती है, दोनों में समान होती है। ठीक है दोस्त, प्रारंभिक अवस्थाएं दोनों में बिल्कुल समान होती, केवल बाद में विकास की अवस्था में एक बीजपत्री भ्रूण द्विबीजपत्री से कुछ भिन्न दिखाई देता है। आइए जानते हैं कि मेनसिस्टीन ने जिस पौधे पे प्रयोग किया था उस पौधे का नाम है लुजुला फ्रास्टेरी। उसमें क्या क्या इन्होंने देखा आपको बताते हैं। सबसे पहले ये देखो, जिसको ऊस्पोर्स लिखा है, इसे हम जाइगोट भी कहते हैं। मैंने यूपी बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही सरल कर दिया है। हर एक चीज का नाम मैंने यहाँ पे हिंदी में लिख दिया है, ताकि उनके लिए कोई दिक्कत ना हो। सीबीएसई बोर्ड वालों के लिए भी सारी व्यवस्थाएं यहाँ पर है। तो वीडियो इतनी शानदार होने वाली है, तो फटाफट अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों तक शेयर करिए। अगर कोई पॉइंट समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर पूछिएगा। आइए शुरू करते हैं। तो एक बीजपत्री भ्रूण के विकास का अध्ययन लुजुला फ्रास्टेरी नामक पौधे में करते हुए वैज्ञानिक मेनसिस्टीन ने बताया कि एक बीजपत्री पादपों में जो युग्मनज होता है, इसको हम जाइगोट कहते हैं, युग्मनज लंबाई में बढ़कर, जैसे कि द्विबीजपत्री में भी क्या करता है, ये लंबाई में बढ़ जाता है, और लंबाई में बढ़ने के बाद लंबाई में बढ़कर अनुप्रस्थ विभाजन होता है। और बीजांड, इस तरह से इसका अनुप्रस्थ विभाजन हो गया। ऊपर और नीचे की तरफ कौन सा विभाजन हुआ, अनुप्रस्थ विभाजन हो गया। बीजांड द्वार की ओर बीजांड द्वार की ओर आप कह सकते हैं आधार कोशिका, जिसे हम बेसल सेल कहते हैं। और कह रहा है कि
निभाग की ओर जो है, निभाग की ओर, जिसे हम कहते हैं चलाजा, है ना, चलाजा की ओर जो है कौन सी कोशिका आती है, टर्मिनल सेल आ जाता है। यानी ऊपर नीचे मैंने समझाया था जिस प्रकार का विभाजन होता है उसे हम कहते हैं अनुप्रस्थ विभाजन। और अंत्यस्थ विभाजन के द्वारा यहाँ इस तरह दाएं बाएं जिस प्रकार का विभाजन होता है, यानी ये जो टी आकार में जो विभाजन होता है, यानी एक इधर और एक इधर, इस प्रकार का जो विभाजन होता है, इस प्रकार के विभाजन को हम कहते हैं क्या कहते हैं दोस्त, इसको कहते हैं अनुदैर्ध्य विभाजन, ठीक है, लॉन्गिट्यूड डिविजनल। नीचे की ओर, तो यहाँ पे देखिए नीचे की ओर अंतस्थ कोशिका जिसे हम टर्मिनल सेल कहते हैं, और ऊपर की ओर जो कोशिका है, ऊपर की तरफ जो कोशिका है उसे हम कहते हैं आधार कोशिका, जिसे हम बेसल सेल भी कहते हैं। क्या कहते हैं, बेसल सेल, या इसे हम सस्पेंसर या निलंबक सेल भी कहते हैं, सस्पेंसर या निलंबक सेल भी कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नीचे की अंतस्थ कोशिका, आधार कोशिका से निलंबक का निर्माण, ये आधार कोशिका है ना, इस आधार कोशिका से देखिए ये निलंबक का निर्माण हो जाता है, ये निलंबक है। आधार कोशिका से निलंबक का निर्माण होता है तथा अंतस्थ कोशिका यहाँ पे, तथा अंतस्थ कोशिका के अनुदैर्ध्य विभाजन, जैसे अनुदैर्ध्य विभाजन मतलब इस तरह से, ये जो इस तरह का विभाजन दाएं और बाएं तरफ ना, इसके अनुदैर्ध्य विभाजन से जो है क्या होता है, दो कोशिकाएं बनती हैं। कितनी कोशिकाएं बन रही, एक ये और एक ये, या फिर यहाँ में चलिए एक ये और एक ये, एक ये, एक ये, एक ये, एक ये, देखते चलिए देखते चलिए। ये जो इन दो कोशिकाओं में जिस प्रकार का विभाजन है, इन दो कोशिकाओं में, ये तो अनुप्रस्थ विभाजन है, लेकिन ये जो विभाजन इस तरह से दाएं बाएं दाएं बाएं दाएं बाएं ना, इस तरह का जो विभाजन है, ये जो विभाजन है, इस प्रकार का विभाजन जो है क्या कहलाता है, इस प्रकार का विभाजन दोस्त कहलाता है अनुदैर्ध्य विभाजन। और ये टी आकार में होता है। इस तरह अगर देखें तो ये टी, एक टी आकृति है, इस टी आकार में इस प्रकार का क्या होता है, विभाजन होता ना। टी आकार में जो है दो शिशु भ्रूण बनते हैं, दो शिशु क्या बनते हैं, भ्रूण बनते हैं। और तत्पश्चात आधार कोशिका, यानी आधार कोशिका जिस कोशिका की बात कर रहा है, वो ऊपर वाले सस्पेंसर या निलंबक सेल की बात कर रहा है, कोई भी निलंबक सेल, कोई भी सस्पेंसर सेल। तत्पश्चात आधार कोशिका में फिर से अनुप्रस्थ विभाजन होता है और कोशिकाओं का निर्माण होता है, यानी 1 2 3 4 5 6 इस प्रकार से जो अनेक कोशिकाएं आधार कोशिका में क्या होती हैं, इनमें निर्माण होता है। आगे सबसे ऊपर की कोशिकाएं निलंबक बनती है, सस्पेंसर बनाती हैं, सही बात है, तथा शेष कोशिकाएं भ्रूण के निर्माण में सहायता करती। ये सब कोशिकाएं जो है, ये कोशिकाएं, चाहे ये कोशिकाएं कहिए, चाहे ये कोशिकाएं कहिए, चाहे ये कोशिकाएं कहिए, सबसे ऊपर की कोशिका सस्पेंसर बनाती है, निलंबक बनाती है, तथा और सभी कोशिकाएं जो है क्या होती हैं, भ्रूण के निर्माण में जो है सहायता करती हैं। ठीक है दोस्त, और फिर इनमें जो है यहाँ एक बीज पत्र पाया जाता है, जैसा कि बीज पत्र को हम कहते हैं कॉटिलिडॉन्स। देखिए कॉटिलिडॉन कहते हैं इसे, और कॉटिलिडॉन जो है एक बीज पत्र पाया जाता है जिससे स्केटुलम किसका निर्माण होता है, स्केटुलम का निर्माण होता है। यानी एक बीज पत्र है और फिर उसके बाद इससे किसका निर्माण होता है, स्केटुलम का, यानी ऊपर वाले भाग का जो है क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है। इसे हम स्कूटिलम कहते हैं। इसके अतिरिक्त प्रांकुर भी बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं, देखिएगा प्रांकुर, इसको प्रांकुर को हम जो है इसके अतिरिक्त क्या बन जाते हैं, प्रांकुर। प्रांकुर को देखे यहाँ पे प्ल्यूमिल कहते हैं, ये भी प्रांकुर है, ये भी प्रांकुर, इसमें भी प्रांकुर है इसका, और यहाँ भी एक प्रांकुर बना हुआ है। नीचे के भाग को जो है क्या कहते हैं, प्रांकुर कहते हैं। चाहे इस भाग को आप प्रांकुर कह सकते हैं, चाहे यहाँ वाले भाग को क्या कहते हैं, प्रांकुर कहते हैं। ठीक है, इसके उपरांत जो है प्रांकुर बन जाता है, और उसके बाद जो है बीज पत्र बन जाते हैं। बीज पत्र ये हैं, बीज पत्र बनते हैं, और बीज पत्र के बाद जो है बीज पत्र बन जाते हैं, बीज पत्राधार बन जाता है। बीज पत्राधार का मतलब यहाँ हाइपोकॉटिल, यहाँ पे हाइपोकॉटिल बीज पत्राधार बन जाता है। ठीक है, इस प्रकार से जो है मूलांकुर भी उपस्थित होते हैं और रेडिकल भी बन जाते हैं। इसमें कई प्रकार के जो है संरचनाएं क्या हो जाती हैं, आ जाती हैं। तो एक बीजपत्री द्विबीजपत्री में यही अंतर है कि प्रारंभ में तो सब कुछ ठीक ठाक चलता है, यानी यहाँ देखिए द्विबीजपत्री में भी अवस्थाएं आपने देखी थी। इसे हम जो है एक हिसाब से क्या कह सकते हैं, उस पोस्ट सस्पेंसर सेल भी आपने देखा था। इसमें का होने वाला
अनुप्रस्थ विभाजन भी देखा था, फिर अनुदैर्घ्य विभाजन भी देखा था। अनुदैर्घ्य विभाजन के बाद जो है यहाँ डायरेक्ट प्रांकुर बन जाता है और बीज पत्र यहीं से निर्मित होना शुरू हो जाते हैं। और आते आते जो है यफ जो चित्र है, यफ ये वाला चित्र, यहाँ पे जो है प्रांकुर काफी विकसित होते हैं। प्रांकुर के साथ साथ ऊपर वाले भाग को तो आप जानते हैं कि सस्पेंशन सेल कहते हैं, इन्हें जो है निलंबक कोशिकाएं कहते हैं। उसके बाद जो है रेडिकल यानी मूलांकुर बनते हैं, बीज पत्राधार बन जाते हैं, और फिर यहाँ पे बीज पत्राधार के बाद बीज पत्र भी बनते हैं और एक नई संरचना का निर्माण होता है जिसे हम प्ल्यूमिल कहते हैं या प्रांकुर कहते हैं। ठीक है दोस्त, प्ल्यूमिल या प्रांकुर। और इसमें मूलांकुर भी आपको देखने को मिल रहा है और कॉटिलडन्स भी देखने को मिल रहा है, बीज पत्र भी। और ये एक जटिल सी संरचना हमारे पास बनकर आ जाती है। इस जटिल संरचना के बात करें तो इसमें स्कुटिलम होता है और फिर यहाँ पे कोलियोपिटाइल होता है। इसमें हम आप कोलियोपाइटिल को, जिसको हम क्या कहते हैं, प्रांकुर चोल कहते हैं। शूट अपेक्स होता है जिसको हम प्रारोशीर्ष कहते हैं, एपिब्लास्ट अधिकोरक, और मूलांकुर रेडिकल, मूल गोप, वही सब मूल गोप मतलब रूट होती है, और उसके बाद मूलांकुर चोल होते हैं। ये एक पूर्ण विकसित जो है एक बीजपत्री भ्रूण है। यही जो है एक पूर्ण विकसित एक बीजपत्री भ्रूण है, जिसके बारे में जो है हमें क्या करना है, अच्छी तरह से पढ़ना है। ठीक है। और बड़ी बात तो ये है कि एक बीजपत्री द्विबीजपत्री में प्रारंभिक अवस्थाओं में कोई परिवर्तन नहीं होता, सेम टू सेम सारी प्रोसेस होती हैं। केवल लास्ट में जाकर के कुछ संरचनाएं जो है क्या हो जाती हैं, अलग हो जाती हैं। और उन कुछ संरचनाओं में अलग होने का मतलब वहां पे प्रांकुर जो है बीज पत्र दो भागों में बट जा रहा था। यहाँ पे दो भागों में बटना थोड़ी है, यहाँ पे एक बीज पत्री है तो केवल एक भाग में ही रह के रह जाएगा, सिमट के रह जाएगा। यह जो है एक ही जो है। और एक बात और भी बता दूं कि जो एक बीजपत्री जितने भी जो है आप बीज देखेंगे उन सब में खोल नहीं पाई जाती है, उनमें बाहरी खोल का अभाव होता है। तो ये एक बीजपत्री की जो है संरचना है। और इसमें जहां हम ओस्पोर्स को जाइगोट कहते हैं, सस्पेंसर को हम जो है निलंबक कोशिका कहते हैं, या इसको आधार कोशिका बेसल सेल भी बोलते हैं। और उसके बाद जो है यहाँ पर टर्मिनल सेल को हम जो है अंत्यस्थ कोशिका बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अंत्यस्थ कोशिका बोलते हैं। और जो है और भी आपको बताऊं तो यहाँ प्ल्यूमिल को जो है प्रांकुर कहते हैं, हाँ, कोटिलिडॉन को हम बीजपत्र कहते हैं, रेडिकल को हम मूलांकर कहते हैं, और कोटिलिडॉन को बीजपत्र। और यहाँ पे देखिएगा हाइपो कोटिल को हम कहते हैं बीज पत्राधार। और फिर यहाँ पे आ जाते हैं इस चित्र में, तो इसको कहते हैं कोलियो कोलियोपाइटाइल, इसको कहते हैं प्रांकुर चोल, और स्कुटिलम को तो स्कुटिलम ही बोलते हैं, और शूट अपेक्स को प्रारोशीर्ष बोलते हैं, इपीब्लास्ट को हम अधिकोरक बोलते हैं, और रेडिकल और इसको हम मूलांकुर बोलते हैं, मूल गोप। और फिर यहाँ पे जो है रूट कैप को मूल गोप बोलते हैं, और फिर उसके बाद कोलियोरिजा को कहते हैं प्रांकुर चोल। तो ये सारी चीजें यहाँ पर बीज पत्र बस दो भाग में नहीं बटेगा, बाकी ये द्विबीजपत्री और एक बीजपत्री जो है, द्विबीजपत्री और एक बीजपत्री भ्रूण के निर्माण की जो प्रावस्था है वो लगभग लगभग क्या होती है, समान होती है। तो उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो जो रही वो आपको बहुत ज़्यादा समझ में आई होगी। और अगर वीडियो आपको समझ में आई है तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और आपको एक बात बताएं कि जो द्विबीजपत्री भ्रूण का विकास जब हम पढ़ रहे थे, तो द्विबीजपत्री भ्रूण का विकास में मेनसिस्टीन ने कैप्सुला वर्सा पेस्टोरिस नामक पौधा लेकर के प्रयोग किया था, और एक बीजपत्री में मेनसिस्टीन ने लुजुला फ्रास्टेरी नामक पौधे पर प्रयोग किया था, और बताया कि इसमें जो है बीज पत्र दो भागों में नहीं बढ़ते हैं, बीज पत्र केवल क्या होते हैं, एक भाग में ही सिमट के रह जाते हैं। आपने भी देखा होगा जो एक बीजपत्री पादप होते हैं, उन एक बीजपत्री पादप में दो पत्र नहीं होते हैं बल्कि वो एक ही होता है। मैं कुछ एक बीजपत्री पादपों के आपको एग्जाम्पल गिना देता हूँ। जैसे सबसे पहले आप देख लीजिए चावल। चावल में चावल देख लीजिए, गेहूं देख लीजिए, अनाज जितने होते हैं, अनाज में चावल और गेहूं ये सभी एक बीजपत्री हैं। द्विबीजपत्री अगर मैं बात करूं तो, और एक बीजपत्री में आपका मक्का भी आ जाएगा, जिसको आप जो है मक्का। और द्विबीजपत्री की मैं बात करूं तो चना, मटर, ठीक है दोस्त, और उड़द, ये सभी द्विबीजपत्री फसलें होती हैं। तो द्विबीजपत्री के भ्रूण का विकास तो मैं आगे पढ़ा ही चुका हूँ, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये एक बीजपत्री भ्रूण का विकास है, ये एक बीजपत्री भ्रूण का विकास है।
और बहुत आसान तरीके से समझाने का प्रयास किया है। उम्मीद करता हूँ मेरी जो कोशिश रहेगी वो बहुत ही सफल रहेगी और मैं आपको बहुत कुछ सिखा पाऊँगा। आगे आप कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, जय हिंद, हैव अ नाइस डे।